विकारों पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। जो अपने मन को मालिक की भक्ति में लगा देते हैं, उन पर हावी होने के लिए विकारों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और जो विकार ग्रस्त होते हैं वो विरक्त नहीं हो सकते। ऐसे लोग केवल नफरत की परिभाषा जानते हैं, प्रेम और भक्ति को नहीं। वो मालिक के चरणों में शरण लेने का कभी नहीं सोचते, उल्टा मालिक को चुनौती देने का साहस करते हैं। अगर अपना उद्धार चाहते हो तो अपने आप को पूरी तरह मालिक को समर्पित कर दो। मालिक की भक्ति करके उसकी कृपा के भागी बन जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। सबका मालिक एक। पति पत्नी यानी दो शरीर एक आत्मा। एक को ठोकर लगती है तो दर्द दूसरे को होता है। एक घायल होता है तो आह दूसरे के मुंह से निकलती है। एक खुश होता है तो मुस्कुराहट दूसरे के चेहरे पर आ जाती है। ये रिश्ता तय उस मालिक के यहां होता है। और पति पत्नी मालिक की बनाई इस दुनिया में अपना योगदान देने के लिए ही आते हैं। दोनों में मतभेद भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, लेकिन ये सब पानी के बुलबुले की तरह जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। क्योंकि शादी से सहजीवन की इमारत प्यार की नींव पर खड़ी होती है। और वो प्यार ही सारे झगड़े, सारे मनमुटाव, सारे मतभेद मिटा देता है। प्यार ही एक दूसरे को क्षमा कर देता है। ये रिश्ता जन्म जन्म का है, जो किसी भी मतभेद या झगड़े से नहीं टूट सकता। इसे तो जन्म जन्मांतर तक निभाना ही है। सबका मालिक एक। इंसान को देव या दानव उसके कर्म ही बनाते हैं। वो जब मालिक से नौकर बन जाता है तो अपने प्रारब्ध को दोष देता है। वो ये भूल जाता है कि वो अपना प्रारब्ध खुद अपने कर्मों से ही बनाता है। ऊंचे स्थान से गिरने का मतलब है इंसान का अधोपतन हो रहा है। क्योंकि ऊंचे स्थान से वो ही गिरते हैं जो मालिक को भूल जाते हैं, जो कदम कदम पर विश्वासघात करते हैं। अपना अधोपतन रोकने और फिर से उन्नति की तरफ बढ़ने के लिए इंसान को मालिक की शरण में ही जाना चाहिए। मालिक बड़ा दयालु है, वो बड़ा कृपालु भी है। द्वारिका माई कौन है? ये माई है, तुम सबकी मां। जैसे एक मां को अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है, उसी तरह द्वारिका माई को भी अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है। उनके दुखों से इसे भी दुख होता है। मां अपने बच्चे को गोद में लेती है तो उस बच्चे का दुख कम हो जाता है। उसी तरह
जो इस द्वारिका माई की गोद में आकर बैठता है तो द्वारिका माई उसके कष्ट दूर कर देती है। जो इसकी छत्र छाया में विश्राम करता है उसे सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। सबका मालिक। मैं अपने भक्तों में विश्वास जगाता हूं, ठोकर नहीं मारता। अपने भगवान पर किया विश्वास जब डगमगाता है तो भक्त अहंकार और अविवेक के अधीन हो जाता है। जब वो अहंकार और अविवेक को ठुकरा देता है, वो मुक्त हो जाता है, तो वो जान जाता है कि उसका भगवान उसके साथ है। वो न उसे ठुकराता है न उसके विश्वास को। इसलिए मैं हमेशा श्रद्धा और विश्वास पर जोर देता हूं। श्रद्धा और विश्वास भक्ति के ही दो रूप हैं। श्रद्धालु ही भक्ति कर सकता है, बिना श्रद्धा के भक्ति हो ही नहीं सकती। जहां श्रद्धा है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां सब्र है। इसलिए श्रद्धा रखो, सब्र करो। श्रद्धा और सबरी। जो अपने लिए नहीं लोगों के लिए जीता है वही योगी है। और जिसे पैसे का मोह है, जो प्राप्त सिद्धि का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है, जो विकारों के अधीन है, वो योगी नहीं भोगी है। योगी मालिक के दूत हैं और मालिक के सौंपे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आते हैं। सबका मालिक एक। बुरी आदतें और बुरे विचारों से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति में लीन होता है उन पर बुरी आदतों को और बुरे विकारों को हावी होने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और जो भगवान की भक्ति करना नहीं जानता वो हमेशा बुरी आदतों से घिरा होता है। वो केवल नफरत की परिभाषा जानता है, वो प्रेम और भक्ति क्या है ये नहीं जानता। पति पत्नी दो शरीर और एक जान होते हैं। अगर एक को चोट लगे तो दर्द दूसरे को होता है। चाहे दुख हो या चाहे सुख हो, वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। पति के बिना पत्नी अधूरी होती है और पत्नी के बिना पति अधूरा होता है। ये दोनों एक दूसरे को परिपूर्ण बनाते हैं। और ऐसे ही जोड़ियाँ और ऐसे ही रिश्ते भगवान बनाकर धरती पर भेजते हैं। हर इंसान देव या दानव अपने कर्मों से बनता है। जब कोई इंसान मालिक से नौकर बन जाता है तब वो अपने नसीब को दोष देता है, लेकिन दोष उसके नसीब का नहीं होता, वो तो उसके अपने किए हुए कर्मों की सज़ा होती है। हर इंसान को उसके बुरे या अच्छे कर्मों की सज़ा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। कभी कभी इंसान बड़ी ऊंचाई पर जाकर नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो अक्सर बड़ा होकर भगवान को भूल जाता है। इसीलिए दुख हो या चाहे सुख हो, भगवान को कभी मत भूलो, क्योंकि इंसान के पास जो कुछ भी होता है वो सब भगवान की देन होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम जरूर लिखें। और वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।